Hello students, I hope you all are fine. Now look the poem Summer Sun. Summer means garmi, sun means suraj. This poem is composed by Robert Louis Stevenson. It is taken from A Children's Garden Verses composed by Robert Louis Stevenson. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा एक वर्क लिखा गया है अ चिल्ड्रंस गार्डन वर्सेस। इस वर्क से ये छोटी सी पोएम सेलेक्ट की गई है जो आपके सिलेबस में है। द पोएम नेम इज समर सन मीन्स गर्मियों का सूरज। नाउ लुक, have you ever seen or noticed the path of the moon or the sun in the sky? क्या कभी आपने देखा है या दृष्टि डाली है चंद्रमा और सूर्य के रास्ते पर जब वो आसमान में चलते हैं? क्या आपने कभी आसमान में सूरज और चंद्रमा के रास्ते पर दृष्टि डाली है या कभी देखा है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं वॉट दे डू एज वो क्या करते हैं? ट्रेवल अक्रॉस द स्काई, और आसमान में ऐसे यात्रा करते हैं। रीड पढ़ो एंड एंजॉय और आनंद लो दिस डिस्क्रिप्टिव पोएम अबाउट द सन इन द अर्ली समर। प्रारंभिक गर्मी के सूरज के बारे में इस पोएम को पढ़ो। Now listen, the first stanza of this poem. Great is the sun and wide he goes through empty heaven with response, and in the blue and glowing days, more thick than rain, he showers his rays. In this poem, personification is used everywhere. पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब हम किसी निर्जीव वस्तु को एक लिविंग बीइंग समझकर यूज करते हैं। यहाँ पर सन को एक मैन या एक लिविंग बीइंग माना गया है। ग्रेट इज द सन, सूरज महान है। एंड वाइड ही गोज, और वह बहुत दूरी तय करता है। विस्तार मतलब बहुत दूरी तक जाता है। थ्रू एम्प्टी हेवन विद रिस्पॉन्स, and in the blue and glowing days, इस खाली पड़े हुए आसमान में, in the blue नीले, आराम करते हुए, और सुबह नीले आसमान में और चमकते हुए दिन में, more thick than rain, वर्षा की फुहारों से अधिक मोटा, ही the sun showers his rays, अपनी किरणों को बिखेरता है, फैलाता है। Empty heaven with response means रात भर आराम करके उस आसमान में, and in the blue, और सुबह नीले रंग के आसमान में, and glowing days, और चमकते हुए दिन में वर्षा की बूंदों से थोड़ा सा मोटी किरणों को वह पूरे संसार में फैलाता है। इसलिए हमारा सन जो है वो ग्रेट है और वो एक बहुत लंबी दूरी तय करता है। Though closer still the blinds we pull to keep the shady parlor cool, yet we will find a chink or two to slip his golden fingers through. Though closer, यद्यपि हम कसे हुए पर्दों को खींचते हैं। Blinds means curtains means पर्दे। हमारे खिड़कियों दरवाजों पर पर्दे लगे हुए होते हैं, हम उनको खींचते हैं। टू कीप द शेडी पार्लर कूल, पार्लर मीन्स रूम, अपने कमरे को छायादार और ठंडा रखने के लिए। येट फिर भी, ही विल फाइंड अ चिंक और टू, फिर भी वह
एक या दो दरारें पा जाता है, टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स थ्रू, और अपनी सुनहले उंगलियां उससे खिसका देता है। गोल्डन फिंगर्स मीन्स सुनहली अंगुलियां, रिफर्स टू द मून्स गोल्डन शावर्स, गोल्डन रेज, अपनी सुनहली किरणों को वह फैला देता है, वह चुपके से अंदर स्लिप कर आती हैं, घुस आती हैं। Now look the next stanza. The dusty attic spider-clad, he through the keyhole make the glad, and through the broken edge of tiles into the laddered hayloft smiles. Dusty means धूल से भरी हुई, attic means अटारी, spider means मकड़ी के जाले, clad means ढके हुए, की होल्स मीन्स ताले जैसा छेद, ग्लैड मीन्स हैप्पी, ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, एजेस मीन्स किनारे, टाइल्स मीन्स टाइल्स, लैडर्ड मीन्स सीढ़ी नुमा, हे लॉफ्ट एक लॉफ्ट जहां पर भूसा हे इकट्ठा किया जाता है, स्माइल्स मीन्स मुस्कुराना। यहाँ पे सन के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से स्लिप करता है, किस प्रकार से अंदर घुसता हुआ खुश होता है। सूरज की किरणें। द डस्टी एटिक स्पाइडर क्लैड, धूल से तथा मकड़ी के जालों से ढकी हुई अटारियों से ही थ्रू द की होल, वह छोटे छोटे छेदों से मेक द क्लैड, अपनी सुनहली किरणों को भेजकर खुश होता है, एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स, और टाइल्स की टूटी हुई किनारियों से इनटू द लैडर्ड हे लॉफ्ट, और भूसे से भरे हुए लॉफ्ट से सीढ़ी नुमा बने हुए भूसे दुछत्ती से प्रवेश होता हुआ सन बहुत ज्यादा मुस्कुराता है। इट मीन्स जब वह अपनी सुनहली किरणों को इन छोटी छोटी दरारों से, इन छोटे छोटे होल से, टूटी हुई किनारियों से जब अपनी किरणों को फैलाता है तो वो बड़ा ही प्रसन्न होता है और मुस्कुराता है। मीन टाइम, इसी बीच में हिज गोल्डन फेस अराउंड, उसका जो गोल्डन फेस होता है, सुनहले कलर का चेहरा यानी पीले रंग का फेस, ही बेयर्स टू ऑल द गार्डन अराउंड, और वह अपना पूरा फेस गार्डन बगीचे में चारों ओर पूरी तरीके से खोल देता है। बेयर मीन्स नंगा करना, मीन्स स्वयं को खोल देना। एंड शेड्स अ वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक अमंग द आइवीज इन मोस्ट नूक, आईवी एक प्लांट होता है जो दीवालों पर चढ़ता है। इन मोस्ट मीन्स आंतरिक, नुक मीन्स कॉर्नर, वह अपनी गर्म और चमकती हुई दृष्टि फैलाता है उन लताओं के आंतरिक कॉर्नर, आंतरिक कॉर्नर मीन्स नुक्कड़, आंतरिक छेदों में जाकर अपनी गर्म और चमकदार दृष्टि फैलाता है। Above the hills, along the blue, round the bright air, with footing true to please the child, to paint the rose, the garden of the world he goes. उन नीली नीली पहाड़ियों के ऊपर और चमकीली हवा के साथ में वह दृढ़ और संतुलित चाल से चलकर बच्चों को खुश करने के लिए, गुलाबों के अंदर रंग भरने के लिए और वर्ल्ड के और सारे विश्व के मालियों को खुश करने के लिए वह चलता जाता है। मीन्स सूरज सुबह निकलकर बच्चों को खुश करता है, दिन में उजाला भरता है, गुलाबों में रंग भरता है, लोगों यानी संसार के मालियों को खुश करता है, और नीली पहाड़ियों के ऊपर से निकलता हुआ अपनी दृढ़ और संतुलित चाल में चलता रहता है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। Now this poem has been finished.